सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस राज्य में घोटालों के अलावा कुछ नहीं हुआ है, चाहे वो धान खरीद घोटाला हो, फसल बीमा घोटाला या सोनीपत का शराब घोटाला हो। शराब घोटाले समेत सभी घोटालों की जांच सीबीआई जज या विधानसभा कमेटी से होनी चाहिए। शराब घोटाले में तो 2 मंत्रियों के बयानों में भी विरोधाभास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में पहले बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और बाद में कांग्रेस। उन्होंने कहा कि हांसी बुटाना नहर का निर्माण कार्य ओम प्रकाश चौटाला ने रुकवाया था और अजय सिंह चौटाला ने कहा था अगर कोई निर्माण कार्य होगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। अब की बार बड़ौदा उपचुनाव सरकार और वहां की जनता के बीच में है, क्योंकि 6 साल में सरकार ने कोई भी वायदा जो किया था वो पूरा नहीं किया और अब वो कर रहे हैं वो केवल लोग लुभावने वायदे हैं। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। जैसे कल भी कहा, कल मैंने कहा था कि एक के बाद एक घोटाला होता है। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 घोटाले और आ गए आपके सामने। एक तो फसल बीमा योजना का 7,500 किसानों के प्रीमियम तो काट दिए और पैसा नहीं। दूसरा जो मैं अभी आज जो अखबार में आई, जो स्टेट का एग्जाम कोई हजारों बच्चों ने पास कर रखा है 2013-14 में। आज शिक्षा मंत्री का बयान ये था कि जेबीटी की जगह ही नहीं है हमारे पास। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि जो नॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए एक टीचर के पीछे 25 बच्चे। उन्होंने 25 से 30 कर दिए, जगह कब आगे 35 कर देंगे। इनका मतलब शिक्षा की तरफ इनका ध्यान नहीं है। जो बेसिक चीज़ है आगे बच्चों को शिक्षा बढ़ाने की, वो उधर ध्यान नहीं है। और आपको शुक्र समाज तो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। कल हमने ये बात कही थी कि शराब का घोटाला जो आपके ही जिले में पकड़ा गया पौधा में, उसके लिए ऊपर गृह मंत्री ने कहा हम SIT बनाएंगे। बन गई बाद में SCT, उसको तो कोई पावर होती नहीं। अब जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो अब उन्होंने कहा रिकमेंड किया हम विजिलेंस की इंक्वायरी कराएंगे। अब तो उसमें कोई फैसला नहीं, क्योंकि ये जितने घोटाले हैं उनको रफा दफा करना चाहते हैं। रफा दफा किया है। धान शुरू में से धान का घोटाला हुआ, हमने कहा भाई इसमें घोटाला हुआ है चावल में खरीदने और इसमें धान में। तो वो असेंबली सेशन चल रहा था तो बयान आ गया सरकार की तरफ से कोई घोटाला नहीं हुआ। बाद में कैसे निकला वो घोटाला? आज कितने करोड़ों रुपए का चूना लगा हुआ है। इस प्रकार से चावल मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन का कहा गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली है सबकी हमने और कोई कमी नहीं पाएगी। बाद में अब कमी कहाँ से आ गया? इसी प्रकार से शराब का घोटाला हुआ। तो जब उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ शुरू में, और जब मौके पे पकड़ी गई तो अभी है ही चल ही रहा है। कोरोना के दौरान में जो शराब का घोटाला और जो रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ है आपके सामने है। तो हमारा ये था कि ये जो है सरकार जो है किसी भी घोटाले की जांच नहीं करा। शराब के घोटाले में खास तौर पर हमने कहा कि भाई क्योंकि SCT की रिपोर्ट भी उसी तरफ उंगलियां उठा रही है पूरे उस पर, तो या तो ये CBI से इंक्वायरी करें। निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है क्यों 2 मंत्रियों में विरोधाभास हो गया। एक तो कहता है किसी का कसूर नहीं है, एक कहता है विजिलेंस को कर। तो 2 अलग अलग ओपिनियन है। तो ऐसे हालात में निष्पक्ष इंक्वायरी कैसे होगी? उसका 3 ही रास्ते हैं, या तो CBI इंक्वायरी करे, या सिटिंग जज के द्वारा कराया जाए,
या जिस तरह पार्लियामेंट में जेपीसी बिठाई जाती है किसी घोटाले के लिए, उसी प्रकार से, क्योंकि लेजिस्लेचर सुप्रीम है, उसमें लेजिस्लेचर को की कमेटी बनाई जाए जिसमें सारी पार्टी के मेंबर, विपक्ष के सारे एक एक करके सब इस बात को उठा चुके हैं, बड़े जोर शोर से उठा चुके हैं, वो सब के इसके सदस्य हों, और केवल विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खुद जो विधायक हैं, करप्शन के बारे में अभी जींद के विधायक का बयान था बेटा कि एक एक ईंट भ्रष्टाचार के लिए भी है जींद में। तो इस प्रकार से राम कुमार गौतम जी का कुछ बयान था, बबली जी हैं उनका कुछ बयान था। तो जब इतना भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं प्रदेश में, तो ये हालात खराब है। और कोरोना के उसमें जो हमारा प्रदेश कर्जे में डूब गया, जो प्रदेश हमने नंबर 1 छोटा था, समृद्ध प्रदेश था, शांति थी जिस प्रदेश में, विकास था जिस प्रदेश में 14 में, आज विकास नाम की तो कोई चीज नहीं। बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया। अपराध में सुपरवाइजरों की भी बदली 300 किलोमीटर दूर कर दी गई, महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा। तो इस किस्म की सरकार है ये, बिल्कुल विफल सरकार है। और अब यहाँ बड़ौदा का चुनाव होना जा रहा, आपके जिले में आते हैं इनके मंत्री, बड़ी बड़ी बातें कहते जाते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, वायदा कर जाते हैं हम कहीं कॉलेज बनाएंगे, कि 6.5 साल तक कहाँ थे ये? आज इनसे पूछ रहे हो 6.5 साल तक कहाँ थे भाई? और कौन सा वायदा इनका, घोषणा पत्र का वायदा को एक वायदा पूरा किया इन्होंने? सोनीपत पूरे जिले में आप सब पत्रकार बंधु हैं और हमारे सारे विधायक साथी नेता हैं, एक प्रोजेक्ट बता दो कोई आया हो 6.5 साल में, एक चीज बता दो मेरा खुली, एक कोई सड़क बनी हो, बल्कि सड़क जो यूपी से जा रही थी इसको भी लिख के ये कहा गया मत करो। खैर चुनाव है, इसमें आएंगे सब, और ऐसी शक्तियां भी आ रही जो हाथी भुटाना नहर जो इस इलाके के लिए पानी ला रही थी, जिसका विरोध किया जाए। मेरे पास लेकर आए हाथी भुटाना नहर, जिसमें बयान है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कि उस नहर का कार्य मैंने रुकवाया। श्री अजय चौटाला का बयान है उस समय का कि अगर हाथी भुटाना नहर खुद गई तो गृह युद्ध हो जाएगा। वो आज किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं? ऐसी शक्तियां किस मुंह से वोट मांगने आ रही हैं? ये लोग को जवाब देंगे। आज सीधा चुनाव जो है वो बड़ौदा के लोगों के बीच और सरकार के बीच में सीधा चुनाव है। तो भाई मेरा लोगों से यही निवेदन है, बहुत सारे आएंगे, शिकंडी का रूप धारण करके आएंगे, इनका इससे बच के रहना, सीधी लड़ाई है। अगर आपको पसंद है कि बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी को वोट दे देना, और बीजेपी ने नहीं किया, हमने अच्छा किया काम था, हमारे उम्मीदवार को वोट दे देना। बीच में कोई ऐसी ताकत, उसके काफी प्रयास हो रहे हैं, इस किस्म का काम कर रहे हैं, उससे बच के रहना। मोटी मोटी तो बात ये है, मैं आप सोनीपत में आए नहीं था बहुत दिनों से, आपसे 7 दिन से बात नहीं हुई, बाकी आप सवाल पूछेंगे सब आ जाएंगे। साहब बड़ौदा उपचुनाव की आपने बात की, तो उम्मीदवार को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि उम्मीदवार कौन होगा, लोकल होगा या डिस्ट्रिक्ट से बाहरी की बात चल रही है? मजबूत उम्मीदवार होगा, हल्के का भी उम्मीदवार होगा या बाहरी? कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? बीजेपी ने अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया चुनाव प्रभारी, तो क्या प्रभारी कब तक नियुक्त करेगी और क्या उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार अभी घोषणा नहीं किया, फिर उनकी होने तो फिर हमारी हो जाएगी। तो प्रभारी को लेके कांग्रेस कब तक? प्रभारी सारे बैठे, हमारे सारे विधायक साथी आज सारे इसी वास्ते यहाँ आए हैं, सब अपने अपने काम करेंगे और जल्द ही हम अपनी मीटिंग बुला के पूरा सुचारू रूप से यहाँ कार्य शुरू करेंगे। को जिम्मेदारी सौंपी गई थी पिछले हुड्डा प्रचार करेंगे, यहाँ जब चुनाव शुरू होगा वो यही रहेंगे, यही काम करेंगे। सर जैसे लोकसभा में आपकी लीड थी बड़ौदा विधानसभा
इसमें बड़ौदा क्षेत्र में, तो अभी लीड बरकरार रहेगी सर? भारी बहुमत से जीत होगी। वो चुनाव लोकसभा का था और मामला था, वहाँ से लीड दीजिए। लोकसभा के चुनाव और होते हैं, उससे भी ज्यादा लीड। हुड्डा साहब, एक पीटीआई टीचर्स को लेकर आपने बयान दिया कि प्राइवेट बिल लेके आएंगे, साथ ही पीटीआई टीचर्स ने ऐलान किया है कि बड़ौदा चुनाव में वो सरकार के पोल खोलेंगे, बीजेपी का जो वादा खिलाफी उन्होंने किया इसके खिलाफ जाएंगे। तो आप किस तरह से प्राइवेट बिल लेके आएंगे ताकि पीटीआई टीचर्स जाएंगे? हमारे साथी बता देंगे आपको, मतलब साहब बता देंगे। ये में लगी है, हमने बिल सबमिट कर दिया, हमने सबमिट कर दिया है प्राइवेट बिल लेके, क्योंकि कोई भी ऐसा पहले भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उनकी मेरिट पे नहीं है, मेरिट चैलेंज नहीं है उनका पीटीआई का, वो तो टेक्निकल ग्राउंड पे किया है। और सही है, सरकार पूरी तरह कार्रवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में तो शायद फैसला कुछ और ही होगा, नहीं फैसला है तो अपनी संविधानिक ताकत इस्तेमाल करके इनका रोजगार बरकरार करना चाहिए सरकार को, और यही बिल लेकर आएंगे। हुड्डा साहब, एक सीएम ने आज चंडीगढ़ में बयान दिया है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार किया है और उस समय कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, जबकि हम भ्रष्टाचार को जो भी उजागर एक के बाद एक घोटाला हो गया, एक कहा ना मैंने। हुड्डा साहब, एक सवाल है, बड़ौदा हल्के के 8-10 गांव हैं जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। एक मिनट, घोटाला जैसे मैंने कहा, कल के बाद ये आपके सामने फसल बीमा योजना घोटाला आ गया, इसी वास्ते मैंने कल कहा था अजीब सी हालत है तेरे आने के बाद, सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है। मतलब एक घोटाले की इंक्वायरी हम मांग करते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। भ्रष्टाचार जितना इस सरकार के दौरान हुआ है कभी भी सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, आप सामने देख रहे हैं एक के बाद एक घोटाला। यमुना का रास्ता बदल गया, माइनिंग का घोटाला, आपका शराब का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, धान का घोटाला, सरसों की खरीद का घोटाला, और ये ओवरलोडिंग का घोटाला, किलोमीटर स्कीम का जो है वो घोटाला, खुद उधर हुए हैं, पकड़े गए हैं, वापस लेते हैं, पकड़े, आपके सामने हैं घोटाले। हमारी सरकार ने 10 साल की बिल्कुल साफ सरकार थी और आज तक इसी राज्य में कोई भी नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं पकड़ा गया 10 साल के उसमें हमारे आज तक। और ये एक के बाद तो मेरे पास कटिंग है उन दिनों की, मैं फिर भेजूँ आपके पास, जिसमें एक बयान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है, जिन्होंने कहा कि हादसे घोटाला नहर मैंने रुकवाई, बादल से मिले हुए बादल। और दूसरा बयान श्री अजय चौटाला जी का है, जिन्होंने कहा अगर हांसी घोटाला नहर बन जाएगी तो गृह युद्ध। हुड्डा साहब, एक सवाल है, बड़ौदा हल्के के 8-10 गांव हैं जिनमें बरसात का पानी, डर है कि कहीं वो भगवान ना धारण कर लें, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, अनिल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच शून्य हो ना, उसके बारे में कभी जवाब नहीं दिया।